ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। महज 10 साल पुरानी ये पार्टी आज यही शेर गुनगुना रही है। भारत में आरटीआई लाने की लड़ाई में कुछ चेहरे 2002 में संघर्ष करते नजर आए थे। फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में और फिर 2011 से 13 के बीच में लोकपाल की मांग को लेकर देशव्यापी अन्ना आंदोलन में आखिर इतनी लाठियां खाई थी जिसकी कोई गिनती नहीं है। अंततः अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कुछ समाज सेवकों ने आम आदमी पार्टी का गठन किया था। 2012 में गठित आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने पहले ही चुनाव में 28 सीटें पर जीती थी और अल्पमत की सरकार बनाई थी। विचारधारा के मेल नहीं खाने के कारण गठबंधन को तोड़ा और दोबारा जीतकर जब सामने आए तो क्या जीते, 70 में से 67 सीट जीत चुके थे। और अब गुजरात चुनाव में वोट परसेंटेज मिलने के कारण अब ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा तो मिला, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग ने एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई की राष्ट्रीय पार्टी होने की हैसियत को ख़त्म कर दिया। अब भारत में कुल 6 नेशनल पार्टियां बची है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि नेशनल पार्टी क्या होती है, नेशनल पार्टी बनने की क्या क्या क्राइटेरिया हैं और नेशनल पार्टी बनने से क्या क्या फ़ायदे हैं। सारी चीज़ जानेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं ये दर्जा कौन देता है। भारतीय निर्वाचन आयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी को उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी आदि का दर्जा देता है। इसके साथ साथ वो राजनीतिक दलों को पंजीकृत भी करता है। अब जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है। जिस पार्टी की उपस्थिति राष्ट्र के स्तर पर हो, जो किसी विशेष राज्य या क्षेत्र पर सीमित नहीं होती, वो राष्ट्रीय पार्टी होती है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। बेसिकली 3 क्राइटेरिया हैं, जिसमें से एक भी फुलफिल हो जाएगा तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। पहली क्राइटेरिया है यदि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल या जिसे क्षेत्रीय दल भी कहते हैं के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले। दूसरा है यदि वह लोकसभा या राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मत का 6% मत प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त वो 4 लोकसभा सीट भी जीते। तीसरा क्राइटेरिया है यदि वह पार्टी लोकसभा में 2% सीट जीतती हो जो 3 अलग अलग राज्यों से चुनी गई हो, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के महत्व क्या है या फिर इसके फायदे क्या हैं। तो आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी को कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन, राज्य नियंत्रित टीवी और रेडियो में राजनीतिक प्रसारण के लिए कुछ समय का प्रावधान किया जाता है, निर्वाचन सूची प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त दलों को नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। इन दलों में चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है, जो पूरे देश में विशिष्ट रूप से उसी के लिए आरक्षित होती है। यहाँ तक कि उन राज्यों में जहाँ वो चुनाव नहीं भी लड़ रहा है, ये चिन्ह किसी और को नहीं दिया जा सकता। अब देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। भारत में वर्तमान में 6 पार्टियाँ राष्ट्रीय पार्टी है, जिनमें पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में बनी थी। इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। दूसरा है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये 1980 में बनी थी। इसका चुनाव चिन्ह है कमल। तीसरा है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये 1964 में बनी थी। इसका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा, हंसिया और तारा। और चौथा है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, ये 1984 में बनी थी। इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। इसके बाद है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये 2013 में बनी थी। इसका चुनाव चिन्ह है किताब। और अब बनी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी। इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। अब देख लेते हैं कि वो 3 पार्टी जिनकी मान्यता अभी राष्ट्रीय पार्टी के रूप से हट गई है। इसमें सबसे पहला है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो 1925 में बनी थी। इसका चुनाव चिन्ह था हंसिया और बाली। दूसरा है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, 1998 में ये बनी थी, जिसका चुनाव चिन्ह है फूल और घास। तीसरा है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये 1999 में बनी थी और इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। धन्यवाद।